ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अभी हम लोग फिर अपना सत्प्रसंग में लौटते हैं, जहाँ पर हम लोग देखें कि शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा, श्री राम कृष्ण ने कहा, ईश्वर हमारे अत्यंत करीब है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना करीब रहते हुए भी ईश्वर हमारे पहुँच के बाहर है। कारण हम लोग से सम्मोहित हुए हैं। नयन तुम्हारे पाए ना देखी थे, रोएछो नयने नयने, हृदय तुम्हारे पाए ना जानी थी, रोएछो हृदय गोपने। संगीत में है कि हमारे आँखें आपको दर्शन करने में असमर्थ है, यद्यपि आप हमारे सामने विराजमान हो। बहु रूपे में तुम आज छाड़ी को कुछ ईश्वर। स्वामी जी कहते चारों ओर भगवान विराजमान है, लेकिन हम भगवान को दर्शन करने में असमर्थ है। और शास्त्र में कहा आज भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता में उल्लेखित है, अष्टादश अध्याय 61 वर्स। लेकिन तथापि हमारे हृदय उनको जानने में असमर्थ है। इसके कारण है स्वयं भगवान हमारा दृष्टि आच्छन्न करके रखे हैं। वही चर्चा हो रहा था कि मानो हमारे दृष्टि 8 स्क्रू लगा के एक आवरण से आबद्ध है, जो अष्टपाश के बारे में कहलाता है। तो अष्टपाश क्या है, अगर एक एक करके हम जान लें तो हम प्रयास कर सकते हैं कि इस चीज़ को हटाएं। इसमें से हम 6 प्रकार का पास बंधन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कुल, शील, वित्त, हमारे जो पारिवारिक अभिजात्य है, एवं हमारे जो गुणावली है, इसके बारे में जो हमारे अहंकार तथा धन का अहंकार, ये सब हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसका चौथा हम बताया कि शंका, संदेह, संशयात्मा विनाशी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। एवं उसको आगे बताया निंदा। श्री माँ ने कहा किसी को निंदा मत करो। फिर आगे और 3 लज्जा, घृणा, भय के भीतर भय के बारे में हमारे चर्चा हो रहा था। यद्यपि हृदय में भय रहेगा तब तक हम ईश्वर के पास पहुंच नहीं पाएंगे। और भय का कोई कारण भी नहीं है। एब्सोल्युटली नो रीज़न टू बिकम अफ्रेड। बट लेकिन भय ही हमारे जीवन का नित्य संगी है। ऑल ऑफ अस आर अफ्रेड। तो भय दूर करने के लिए कोई फॉर्मूला दिया गया है, कोई मेथड दिया गया है। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा किया था कि आत्म परिचिति, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि शास्त्र हमें याद दिला देते हैं, हु यू आर, जिसको श्रद्धा कहलाता है। जिस क्षण में हम जान जाएंगे मैं कौन हूँ, तब सब भय अंतरित हो जाएगा। जैसे कि उपनिषद का
विस्मय बालक नचिकेता का बारे में व्याख्यान हुआ था। जो जैसे उनके मन में श्रद्धा का उदय हुआ, जब उनके पिताजी कहा कि बारंबार पूछ रहा था, ये जो आप दान यज्ञ कर रहे हो, वो नाराज़ था कि जितने पीतो दुखा जगदत्रीनाथ, जितने बेकार गावियाँ हैं उसके दिखावटी के लिए वरदान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इस सब से उनको कोई अच्छा गति प्राप्त नहीं होगा। तो योग्य बेटा है, उन्होंने कहा इनको पट्टी में डालने के लिए, मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, अगर मुझे कहाँ पर दान कर देते इनको पुण्य होगा। बारंबार पूछने लगा मुझे किसको देंगे। पिताजी बड़ा बेचैन हो गए, तेरे को जमराज को देंगे। सुनते ही वो पिताजी का वचन मान लिया। एवं जैसे उनके मन में श्रद्धा का उदय हुआ, तब उन्होंने सोचा ठीक है, मैं जमराज के पास चला जाऊंगा। देखिए, ये जो उनका मन में परिवर्तन हुआ, निर्भय, हम लोग के जीवन में मृत्यु भय सबसे बड़ा भय है, और ये चलकर जमराज के पास पहुंच गए। तो गिर जमराज, इतना जिनका साहस हुआ, कैसे हुआ? श्रद्धा से, आत्म सचेतनता। वही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे सारे शास्त्रों को निचोड़कर अगर एक शब्द में प्रकाश किया जाए, वह है अभी ही। भयहीनता, बी फियरलेस, वही हमारे जीवन का गाथा है। हमारे जो परिचिति है, बारंबार उसको याद करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मुक्त हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मात्र हूँ। हमारे कोई विनाश नहीं है। जितना बार ये मंत्र आवृत्ति करोगे, उतना ही भीतर में जो छिपा हुआ शक्ति, उससे उज्जीवित हो जाओगे, और जीवन में कोई भी चुनौतियाँ सामना करने में बिल्कुल तुम घबराओगे नहीं। यही तो एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम सर्वदा भयभीत होते रहेंगे तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही उपनिषद का वाणी है। इसके बारे में जो ये हम आत्म सचेतनता, ये हमारे भयहीनता का एक प्रधान उपाय है। और जो दूसरा जो उपाय है, वह है वैराग्यम। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। सर्वम वस्तु भान्यताम भूमिने नाम वैराग्यमेवम अभयम। महाराज भर्तृहरि का श्लोक उद्धृत करके हम देखे हैं कि जगत में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो भय के साथ युक्त है। कूले च्युति भयम, वित्ते कृतांतात भयम। अगर धन होगा तो चोर का भय होगा, कुल होगा तो कुलच्युत होने का भय है। रूपे जराया भयम, अगर रूप होगा तो जब वार्धक्य जनित, जब रूप नहीं रहेगा, उसके भय है। क्योंकि सब चीज़ अस्थिर है, परमानेंट कुछ नहीं है। जो भी हमें प्राप्त होगा, जो भी व्यक्ति हो, जो भी वस्तु हो, सब चीज़ स्थायी कुछ नहीं है। जब स्थायी नहीं है तो उसको खोने का भय तो अवश्यंभावी है। हरण और भय, जो कुछ मिलेगा। लेकिन जो डिटैचमेंट है, वैराग्य है, उसको खोने का कोई भय नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग, नेक्टर नहीं बाट पड़े भय। जो जिसके पास कुछ है नहीं, उनका खोने का कोई भय नहीं है। अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तब वो तत्काल भयहीन हो जाएंगे। वही बात बताया कि भयहीनता का एक उपाय है कि वैराग्य को अवलंबन करना। वैराग्य मतलब ये अनअटैच्ड। वैराग्य का मतलब नहीं है आप सब चीज़ छोड़ के कहाँ से भागा। बी वेर एवर यू आर, लेकिन किसी से आसक्त नहीं होना। डोंट बी अटैच्ड।
क्योंकि जिसी के साथ अटैचमेंट करोगे वो परमानेंट नहीं है। एकमात्र परमात्मा भिन्न कोई परमानेंट नहीं है। अगर कोई परमात्मा छोड़ के किसी के साथ कोई रिश्ता बना लिया तो छोड़ने के लिए तैयार रहो, नहीं तैयार है तो प्रकृति का निर्मम प्रहार से पता चलेगा, तब हमारे मन में भय का उत्पादन होगा जो कब छोड़ना पड़ेगा। तो जब तुम्हारा साथ कुछ है नहीं, उसको पकड़ने पे बेवकूफ़ी है। तो एक तरह जो सबसे सही रास्ता है आत्म सचेतनता, पहले बताया, ऑलवेज बी कॉन्शियस हु यू आर। और दूसरा है वैराग्य अवलंबन, बी अनअटैच्ड। क्योंकि जीवन में आप किसी को साथ आसक्त हुआ तो अनिवार्य कारण आपको जीवन में विपर्जय आने वाला है, क्योंकि वो तो चिरंतन नहीं होगा, बार के लिए नहीं होगा। तो एक एक आइटम उद्धृत करते हुए भर्तृहरि समझा दिया कि जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है वो कभी न कभी छोड़ना पड़ता है। इस अवस्था में अगर हम जो हमारी जो आसक्ति है, आसक्तिहीन हो जाते हैं। सबके साथ रहिए, लेकिन जो रिश्ता बराबर के लिए एक परमात्मा की साथी होना चाहिए, यही खास बात है। नहीं तो हमारे जीवन में भय अनिवार्य होगा। भय हटाने के लिए एक आत्म सचेतनता, नहीं तो आसक्तिहीन रिश्ता। तो स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जो प्रकृति में इतना सौंदर्य है, लेकिन सब सौंदर्य अपना अपना है। कोई यहाँ पर आसक्ति का वातावरण नहीं है, आनंद का वातावरण है। जहाँ पर आसक्ति होगा वहाँ पर निरानंद अनिवार्य है। तो आसक्तिहीन जो मानसिकता, वही हमारे जीवन को निर्भय कर देता है। एवं निर्भय हो जाने से मन में इतना आनंद होता है, उस आनंद से हम भरपूर हो जाते हैं। सब समय वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग। जब मन में होगा मैं कुछ नहीं छोड़ना है, हमें कुछ पाना ही नहीं तो क्या छोड़ेंगे, तब मन भयहीनता का आनंद से भरपूर हो जाता है। और भयहीनता ही ईश्वर के साथ संयुक्ति। जब हम सबको साथ विजुक्ति कर दिया, तब हमारे साथ जो संयुक्ति है ईश्वर के साथ वो प्रकटित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विषय विरागी ईश्वर में अनुराग है। हम चाहते ईश्वर के साथ युक्त होने के लिए, मैंने फालतू को जो परिवर्तनशील है उसके साथ जोड़ लिया और हम ईश्वर से वियुक्त हो गया। जैसे लोग को छोड़ दिया, हमारे साथ जो चिरंतन का जो संयुक्ति वो प्रकट हो जाएगा। हमें ईश्वर के साथ जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। वी आर एवर कनेक्टेड विद गॉड, बट इट हैज़ बीन सुपर इम्पोज्ड बाय आवर फॉल्स कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड। जैसे ये जो परिवर्तनशील जो रिश्ता है, जैसे हम छोड़ेंगे तो ईश्वर के साथ जो हमारा ओरिजिनल टाई अप है, दे विल बिकम वैलिड, दे विल बिकम एविडेंट, दे विल बिकम परमानेंट। यही है जो भयहीन होने का एक तृतीय उपाय है। एक इसका तृतीय उपाय भी है जिसको कहा जाता है सकारात्मक अप्रोच। ये तो नकारात्मक हुआ, वैराग्य छोड़ना है, आसक्ति छोड़ना है। सब समय आसक्ति छोड़ना इतना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा आसक्ति इतना गहराई है, जड़ इतना दूर है। बोलने पर कथनी और करने में फ़र्क है। बोलना सहज है, करना डिफिकल्ट है। अगर जिसके साथ जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता है वो एक दिन में तो छोड़ना संभव नहीं है, छोड़ने से तो अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना है, वो भी एक सकारात्मक पंथा भी है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस फियरलेसनेस
थ्रू ए पॉजिटिव अप्रोच ऑफ माइंड। सकारात्मक सोच से कि इसे भयहीनता हम प्रतिष्ठा करें, अभय प्रतिष्ठा हो, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज लक्ष्मी पूजा का परवर्ती दिन है। आज पूर्णिमा तिथि रात में होने हेतु श्याम नाम संकीर्तन है संध्या के उपरांत। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।